आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ये लगभग हर साल एग्जाम में आ ही जाता है। या तो ये थ्योरम आता है, ठीक है, या इस पे बेस्ड क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा और आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम आज बहुत ही इजी वे और डिटेल में समझने वाले हैं ताकि आपको ये थ्योरम रटना ना पड़े, एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे, ठीक है, जिनका नाम था थेल्स। उन्हीं के नाम पे ये प्रमेय का नाम पड़ा है थेल्स प्रमेय। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज हमने बना लिया है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हम लोग ये बी सी भुजा ले लेते हैं, ठीक है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है, यहाँ इसके समांतर में एक और हम लोग ले लेते हैं लाइन। ठीक है, क्या बोला गया, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये एक रेखा हमने खींच दिया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी और ई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डी से ए ई पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, लंब डाल देंगे, तो इसको डॉट लाइन में मिला देते हैं हम लोग। इसको हम लोग ले लेते हैं पी और यहाँ से ई से परपेंडिकुलर डालेंगे ए डी पे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्यू। ठीक है, और डी और सी को मिला देते हैं और बी और ई को भी मिला देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो इस स्टेटमेंट में हमें जो कुछ भी गिवन था, जो कुछ भी दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, दिया है एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है डी, जो इस भुजा को डी पॉइंट पे काटती है और एसी को ई पॉइंट पे काटती है। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये अन्य दो भुजाएं, मतलब ये जो ए बी और ए सी है, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब हमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हमें ए डी, ये ए डी अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सॉरी ई सी। इस स्टेटमेंट में हमें यही प्रूव करने के लिए दिया गया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है ई से ए डी पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ई क्यू परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी पे, तो ए डी लिख देंगे, तथा ये क्या है, डी पी परपेंडिकुलर टू ए ई पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए ई लिख देंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए सी और डी को मिलाया है और बी और ई को मिलाया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सी और डी ठीक है, सी और डी को मिलाया तथा बी और ई को मिलाया। अब हमें ये प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, ये ए डी चाहिए। ठीक है, फिर डी बी चाहिए, ए ई और ई सी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, एक कोई त्रिभुज ये है, ठीक है, ये ए बी सी मान लीजिए ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो बी सी है, ये इसको अगर इसका आधार मान लेते हैं, ये बी सी इसको आधार मान लेते हैं, तो इसका ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ऊंचाई इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इसको हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक है, तो ये ए और ई के बीच में जितनी दूरी है यही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई त्रिभुज ये है, ठीक है, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, और ये जो आर और क्यू है ये क्या है, इसका बेस है। ठीक है, आधार है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी और ये ना ही ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, आधार पे जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, तो ये इसको मान लेते हैं हम लोग एस। ठीक है, तो पी और एस के बीच में जो दूरी होगी यही इसका एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ए डी ई। ठीक है, ई से क्यू पे, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो ए डी इसका क्या मान लेंगे हम लोग, आधार 1/2 गुना आधार में क्या है, ए डी है, और ऊंचाई में क्या है हमारा ई
क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेते हैं। इसको हम लोग एरिया ऑफ ए डी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। इसको 1/2 इंटू ए डी ई क्यू, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ही एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए ये हमारा ए डी आ गया है। ठीक है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल में हमारा ए डी आ गया है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए डी बी। इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा, बी डी ई। तो त्रिभुज बी डी में एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका आधार हो जाएगा बी डी ई। इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये बी डी। ठीक है, तो बी डी हम लोग ले लेंगे, आधार बी डी। अब जब इसका आधार क्या ले लिया हम लोग, बी डी लिए हैं, तो आधार पे कोई लंब होना चाहिए, उसी को हम लोग ऊंचाई लेंगे। तो देखिए इस बी डी में कोई लंब नहीं है। ठीक है, तो लेकिन क्या करेंगे हम लोग, इस बी डी को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे जो लंब आ रहा है ई क्यू, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी ई क्यू। ये इक्वेशन हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भागा दे देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई को ऊपर लिखेंगे और नीचे एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी में क्या है, 1/2 गुना ए डी गुना ई क्यू है, और नीचे है 1/2 गुना बी डी गुना ई क्यू। ठीक है, अब यहाँ से ई क्यू कैंसिल हो गया और 1/2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बच गया, ए डी बटे बी डी और एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई। ये हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखिए ए डी बाई डी भी हमारा आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ए ई बाई ई सी। तो हम लोग फिर से वही ट्रायंगल ले लेंगे ए डी ई। अब इसमें आधार हम लोग क्या लेंगे, इसका आधार ए ई लेंगे और ऊंचाई क्या ले लेंगे, डी पी। फिर से हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में अब एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 गुना, आधार इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार ए ई और ऊंचाई डी पी। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4। वैसे ही त्रिभुज, अब हमें कौन सा साइड चाहिए, ई सी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हम लोग त्रिभुज लेंगे, डी ई सी। तो त्रिभुज डी ई सी में एरिया ऑफ डी ई सी 1/2 गुना, अब इसका आधार हमें कौन सा लेना है, ई सी चाहिए, तो हम इसका आधार ले लेंगे ई सी। अब देखिए इस ई सी में कोई परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इस ई सी को क्या करें हम लोग, आगे बढ़ा देंगे। तो आगे बढ़ाने पे परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रहा है, डीपी पे आ रहा है। ये डीपी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, तो ऊंचाई हम लोग क्या ले लेंगे, डीपी। तो ये हो जाएगा हमारा डीपी, ये इक्वेशन 5। वैसे ही इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ डी ई सी। ठीक है, ऊपर में क्या है, 1/2 ए ई गुना डी पी और नीचे है 1/2 गुना ई सी गुना डी पी। ठीक है, ये डी पी डी पे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 भी कैंसिल। तो हमारा क्या बच गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखिए हमारा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। तो ये ए डी ई तो इक्वल आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक जगह बी डी ई आ रहा है और एक जगह डी ई सी आ रहा है। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है। इसमें देखिए त्रिभुज बी डी ई, ये त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी, इन दोनों का बेस क्या है, एक ही है। ठीक है, ये एक ही आधार पे बना है, डी ई पे बना है। तो एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। तो देखिए चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के मध्य बने दो त्रिभुज हैं, तो अतः क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी और बी डी इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं एल। ठीक है, तो समीकरण एम एन तथा एल से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन
ईसी। तो देखिए यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये प्रमेय हमारा सिद्ध हो चुका है। अब इसके विलोम में और एक प्रमेय है जिसको बोलते हैं कन्वर्स पार्ट ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।